क्यों तुम ही बस दूसरे इंसानों के लिए इतने एफर्ट्स करते हो, इतने कॉल्स करते हो, इतनी मदद करने की कोशिश करते हो, इतना अच्छा बनते हो, उनका भला चाहते हो, बट उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि तुम उनके सामने हो या नहीं। लास्ट 3 दिन से तुम बीमार बैठे हो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सिर्फ कारण ये नहीं है कि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, इसके काफी सारे कारण हैं और आज हम इस वीडियो में उस कारण को भी समझेंगे, साथ साथ हम कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट भी देना चाहूंगा वीडियो के एंड में, उसे जरूर सुनना। जब एक इंसान इतनी बार ये चीज एक्सपीरियंस करता है कि उसने इतना एफर्ट करा, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिला, तो अपने आप एक कंक्लूजन या फिर एक निष्कर्ष पे आ जाता है कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। इसमें उसकी गलती नहीं है, हमारे इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इसी तरीके से ऐसे कंक्लूजन्स को बनाता है कि हाँ मैंने कितना एफर्ट करा, उसके बदले कितना मिला। रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे टोटल हमारे कंक्लूजन बनाए जाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि सारी दोस्ती इक्वल नहीं होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 2016 में एक स्टडी हुई, वहां पे बात करी जा रही थी कि कितने प्रतिशत जो दोस्ती है वहां पे दोनों के दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए इक्वल एफर्ट डाल रहे हैं। मतलब वो पूरा का पूरा रिश्ता, रिलेशनशिप म्यूचुअली चल रहा है। और नंबर पता है क्या है? 50%। सिर्फ 50% ऐसी दोस्ती है जहां पर एक्चुअल में म्यूचुअली वो रिश्ता चलाया जा रहा है। बाकी 50% वहां पे इक्वालिटी नहीं है। मे बी 60-30% चल रहा है, 90% 10% चल रहा है। एक दोस्त है जो 90% एफर्ट डाल रहा है, दूसरा बस 10% पे डाल रहा है। तुम मे बी उसी जगह पर हो। और तुम्हें इसी चीज को समझना पड़ेगा कि सारी दोस्ती इक्वल नहीं होती। जिस इंसान को तुम इतना क्लोज मानते हो, मे बी वो तुम्हें बस एक एक्वेंटेंस मानता हो, तुम्हें एक कलीग मानता हो, तुम्हें क्लासमेट मानता हो, तुम एक बस बैचमेट मानता हो। उस टोटल इंसान की भी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी गलती है। यहाँ पे बस कई बार सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, इंसान के साथ सारी चीजें मिला पाना आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन पॉसिबल। तुम्हें अगर इतने इंसान मिलते हैं, उनमें से इतने होंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ा बहुत सोचते होंगे, उनमें से सिर्फ इतने होंगे, मतलब सिर्फ इतने लोग जो तुम्हारी वैल्यू कर पाएंगे, जो उस रिश्ते को म्यूचुअली चला पाएंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से काम करता है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कहां पर तुम ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, कहां पे तुम्हारा दोस्त ज्यादा एफर्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है मे बी तुम ही सारी चीजें इनिशिएट करते हो, सारे कॉल करते हो, सारे मेहनत करते हो, सारी चीजें उन्हें बताते हो, सारी हेल्प करते हो, सारा इमोशनल लेबर भी तुम ही कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा। तो उस केस में वो चीज जेन्युइनली वन साइडेड दोस्ती है। वन साइडेड प्यार सुना होगा, यहाँ पे वन साइडेड दोस्ती भी चल रही है। जो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि वो है रिजेक्शन सेंसिटिविटी की दिक्कत। यहाँ पे रिजेक्शन का मतलब वो नहीं कि रिलेशनशिप में हमें रिजेक्शन देखने को मिलते हैं, नहीं। यहाँ पे रिजेक्शन का बेसिक मतलब है कि अपने दोस्त से अगर पूछते हो कि भाई चल घूमने चलते हो, उसने कहा कि यार नहीं जाना, कुछ काम है, तो इस केस में भी एक रिजेक्शन है। कुछ लोग होंगे जिन्हें इस रिजेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसने मना कैसे कर दिया, ये क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। वहीं कुछ होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा यार कोई बात नहीं, बाद में चल लेंगे, सिंपल एज दैट, राइट। और यहीं पर रिजेक्शन सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है। मान लो एक दोस्त है जिसको तुमने कॉल करा था, अब 6 घंटे बीत चुके हैं और उसने तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं करा, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करा। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने स्टार्ट हो जाएंगे, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरे से गुस्सा तो नहीं, ये मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहा, उसने मुझसे बात नहीं करनी, क्या मैंने कुछ कर दिया, क्या अच्छा मैंने पहले उसके साथ ये मजाक करा था, मे भी उसको लेके आज तो नहीं परेशान हो रहा है। हो क्या रहा है इस केस में? तुम्हारा दिमाग को सामने वाले से एक रेसिप्रोसिटी नहीं मिली। तुमने एफर्ट डाला, उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारा दिमाग इमोशनल हो गया। इमोशनल हुआ तो इतने सारे थॉट्स डाल दिए कि जो तुम्हारी खुद की थिंकिंग को क्वेश्चन करेगा। और हुआ कि इतने सारे थॉट्स आते गए आते गए आते गए और एक लास्ट में कंक्लूजन आया कि ऑब्वियसली मेरी उतनी वैल्यू ही नहीं है। दैट्स व्हाई इंसान मेरी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा। मे बी वो लास्ट 6 घंटे से बिजी है, मे बी ट्रैवलिंग कर रहा हो, मे बी सो रहा हो, वी डोंट नो। लेकिन हमारा दिमाग अपने आप वो कंक्लूजन ले आया। क्यों ले आया? रिजेक्शन सेंसिटिविटी, जिसमें एक इंसान का दिमाग अपने आप रिजेक्शन को एक्सपेक्ट करता है कि अब मैं रिजेक्ट हूंगा, अब मैं रिजेक्ट हूंगा। यहाँ पे रिजेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, तुम्हारे आइडिया का, तुम्हारे प्रॉब्लम्स का, तुम्हारी इमोशंस का, तुम्हारे एफर्ट्स का, किसी भी चीज का रिजेक्शन हो सकता है कि सामने वाला उस इंटेंसिटी के साथ या फिर उस वैलिडेशन के साथ तुम्हारी उस चीज को वैलिडेट ही नहीं कर रहा है। और रिसर्च में भी दिखाई थी कि जो एडोलेसेंस की एज में सोशली एंशियस लोग होते हैं, मतलब 13 से लेके मैं 22 तक मानता हूँ, यहाँ पे जो लोगों को लोगों से बातें करने में थोड़ी घबराहट होती है, एक्चुअल में जो उनकी वैल्यू है उनके दोस्तों के सामने या फिर लाइकेबिलिटी है कि उनके दोस्त उन्हें कितनी पसंद करते हैं, उसको कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। मे बी उनका दोस्त उन्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन इनका दिमाग जो है अपने आप उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर, और ये चीज को रिसर्च ने भी प्रूव करा है। इस केस में जो तुम्हारी फीलिंग है, जो तुम्हें महसूस कर रहे हो, वो कुछ फेक या झूठ नहीं है। फीलिंग्स कभी भी झूठ नहीं होती है, बस यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो इनएक्यूरेट हो सकती है, वो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर सकते। एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है, कई बार लोग अपने आप को ना बहुत ज्यादा यूजफुल बना लेते हैं ताकि उनको दूसरा इंसान वैल्यू करे या फिर उस दोस्ती में रखे। दूसरे इंसानों की बहुत मदद करेगा, चीजों को इनिशिएट करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुनेगा, सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा और ये कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लिए कोई एफर्ट ना करो, मैं पूरा एडजस्ट कर लूंगा। बट क्या रियलिटी में एक्चुअल में ऐसा है? रियलिटी में मे बी उस इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत हो, बट वो कभी कहेगा नहीं, बिकॉज वो एडजस्ट कर लेता है, उसे यूजफुल दिखना है। यहाँ पे पीपल प्लीजिंग भी आने लग जाती है अपने आप ही।
और ये सिर्फ नाइसनेस नहीं है कि अच्छा यार तुम दिल के अच्छे इंसान हो, सामने वाला तुम्हें कह रहा है यार तुम कितने अच्छे हो, तुम सबकी मदद करते हो, वाह कितनी अच्छी बात है, मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए। बट ये ताली बजाऊं मैं, या फिर ये सारी जो अच्छी बातें आपको कही जा रही है, क्या वो आपके अंदर जो खालीपन महसूस हो रहा है, जो आपके अंदर फीलिंग आ रही है, जो आपको अंडर वैल्यूड महसूस करवा रही है, क्या वो फीलिंग चली जाती है? आंसर है नहीं जाती है। यहीं पर आपके अंदर सेल्फ साइलेंसिंग होने लग जाती है कि आप अपने उस रिश्ते को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की पसंद नापसंद का गला घोटने लग जाते हो। तुम यूजफुल तो लगने लग जाओगे दूसरे इंसानों के, लेकिन किसी के साथ भी डीपली कनेक्टेड नहीं होगे अनफॉर्चुनेटली। कि अच्छा यार इस इंसान से काम निकलवा लेते हैं, दैट्स ऑल। ये पूछेंगे तक नहीं कि तू कैसा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, परेशान है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग हो तेरी लाइफ में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इन सब का जो एक प्राइमरी कारण मैं सोच रहा होता हूँ ना, तो मेरे को ज्यादातर केस में लिखते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्पेशली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। अगर माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो काफी कंडीशनल रहा है कि अच्छा तुमने ये करा तभी तुम्हें ये चीज मिली, है ना, तुम्हें अपने आप को यूजफुल दिखाना पड़ा अपने माँ बाप के सामने, नंबर लाने पड़े, रेस जीतनी पड़ी, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, तब जाके उनकी तरफ से वक्त आया, वैलिडेशन आया, प्यार आया, है ना, रिसोर्सेज दिए गए, तुम्हें जो पसंद था वो तुम्हें दिया गया, जो कंडीशनल रिगार्ड हम कहते हैं। तो उस कारण से तुम्हारे अंदर वो अंडर वैल्यूड की फीलिंग आ सकती है। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अटैचमेंट पैटर्न में इश्यूज आने लग गए, सोशल एंजाइटी के इश्यूज आने लग गए। क्या पता वो सोशल एंजाइटी बचपन से ही आ रही है, सोशल कंपैरिजन करा जा रहा है, माँ बाप द्वारा करा जा रहा है, या फिर आसपास के लोगों द्वारा करा जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है इस केस में। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशंस के ऊपर। सोल्यूशंस के ऊपर बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा इशू इतना ज्यादा है कि तुम नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता है, तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें रोना आता रहता है, तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो, राइट, उस केस में तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, मैं मानता हूं। एंड आई वुड से एक बार काउंसलर के पास या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास होकर मिल के आओ। तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक गाइडेड चीजें मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल में मुझे किस वे में इस चीज को अप्रोच करना है। एक बार होके जरूर आना। बाकी यहाँ पे जो मैं बातें बताने वाला हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने अंदर जो इशू था इसको ठीक करा। मैंने अपने और भी फ्रेंड्स से सुना तो उन्होंने इस चीज को कैसे ओवरकम करा, और साथ में मैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी डालने की कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले जो मैं एक चीज चाहूंगा कि तुम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो करोगे, रेसिप्रोसिटी को चेक करो। सिंपल एक पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो कि कौन है जो चीजें इनिशिएट कर रहा है, कौन है जो तुम्हें सामने से कॉल कर रहा है, कौन है जो तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा है, कौन है जिसे तुम्हारा बर्थडे याद है, कौन है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मान रहा है, कौन है जिसे जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ से कोई फर्क पड़ता है, फिर लाइफ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। आई नो जब मैं ये कहूंगा तो मैं अपने आप ही अपने दोस्त के नंबर ऐसे 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 कम होते हुए दिखेंगे, राइट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तुम्हें यही करना है, तुम्हें एक ऑडिट करना है, रेसिप्रोसिटी का चेक करना है, और इसी केस में हमें उस रिलेशनशिप को, उस फ्रेंडशिप को वापस एड्रेस करना पड़ता है कि अच्छा ये रिश्ता है क्या, रिश्ता क्या कहलाता है। हमें उस चीज को रीनेगोशिएट भी करना पड़ता है, साथ साथ कई बार हमें वो दूरी भी बनानी पड़ती है। तो दूसरी चीज तुम्हें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी पसंद नापसंद को एक्सप्रेस जरूर करना है। हमारा कोई दोस्त है, उसने तुम्हें कुछ बोला, तुम्हें अच्छा लगा तो उसको बोलो कि यार क्या बढ़िया बोलता है तू। जब भी तू ये बात कहता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज। अगर कोई चीज नहीं पसंद है, किसी कोई एक्शन हो सकता है, कुछ उसने करा, कोई एफर्ट नहीं करे, उस चीज को एड्रेस जरूर करो। अगर वो सामने वाला उस चीज को मानता है एंड अगर इंप्रूवमेंट दिखाता है तो फिर वहां पर नहीं रहता, वहां से चुपचाप उठ के चले जाओ। आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ मेरा ये कहना है कि चुपचाप उठ के चले जाओ इज नॉट इनफ। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस केस में। सम कॉस्ट फैलेसी कहते हैं कि हमने इस इंसान के लिए इतने एफर्ट डाल दिए, इतना वक्त डाल दिया, इतना कुछ कर दिया है कि अब इस दोस्ती से निकल पाना, 5 साल हो चुके, 7 साल हो गए, इतना टाइम जा चुका है कि इस दोस्ती से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी आफ्टर प्रेफरेंस इज बिल्डिंग योर सेल्फ स्टीम, बिल्डिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम ये देखोगे कि यार मुझे लोग कितनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, तभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप आगे आएगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होती है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे, तुम्हें बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी कैसे अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में तुम्हें बताऊं तो है काम करो, वैसी चीजों में काम करो जो चीजें तुम्हें पसंद है, उसमें कुछ अचीवमेंट लेकर आओ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वही कॉन्फिडेंस तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, बिकॉज तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी औकात है। आई अंडरस्टैंड, मैंने इतनी सारी चीजें बोली, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रेफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं तब हमें और भी चीजें देखनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ पे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपनी बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं असर्टिव एक्ट कर रहा हूँ कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं। इस प्रॉब्लम में जो रहता है, जब लीस्ट वैल्यूड एक इंसान फील कर रहा होता है, वो ये भूल जाता है कि वो इंपॉर्टेंट है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एक इंसान है, वो चीजें डिजर्व करता है, वो प्यार डिजर्व करता है, वो टाइम डिजर्व करता है, वो एफर्ट डिजर्व करता है, वो सब कुछ डिजर्व करता है। वो इंसान यही भूल जाता है, और वो चीज उसे याद दिलाने के लिए उसके पास वो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप
तुम्हें ये सोल्यूशंस थोड़ी मदद कर सकते हैं। मैंने ये मैकेनिज्म को समझाने में थोड़ा ज्यादा वक्त इसलिए लिया बिकॉज इसको समझना भी काफी क्रूशियल है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मुझे जरूर बताना। मैंने इस चैनल में मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दिया, तो तुम अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम मेंबरशिप का भी पार्ट बन सकते हो। और अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर तो तुम्हें नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।